जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11 की मैथ जो है पढ़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय, ठीक है। उसका जो है ना 1.1 जो है कंप्लीट हो चुका है, उसका थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और आगे का टॉपिक हम लोग का है समुच्चयों के प्रकार के बारे में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समुच्चय के प्रकार, मतलब समुच्चय के कितने प्रकार हैं, कौन कौन है, और उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और समुच्चय के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रश्नावली 1.2 में आएंगे, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है समुच्चयों के प्रकार, ठीक है। समुच्चयों के प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों पहला हमारा है समुच्चय के प्रकार में रिक्त समुच्चय। क्या है दोस्तों? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए रिक्त समुच्चय जो है ना, यहाँ पे हम लोग इसके नाम से ही काम कर लेंगे, ठीक है। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। तो इसके नाम से ही हम लोग काम करेंगे। तो खाली समुच्चय का मतलब होता है कि वैसा समुच्चय जिसमें क्या हो, एक भी अवयव नहीं हो, ठीक है। एक भी अवयव उसमें नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहते हैं, ठीक है। मतलब नाम से ही देख लीजिए ना, रिक्त समुच्चय मतलब खाली समुच्चय, कोई अवयव उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। एक समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, कोई अवयव नहीं हो। एक समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है, शून्य समुच्चय कहलाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब इस सेट में, इस समुच्चय में क्या होगा? कोई अवयव हमें नहीं मिलेंगे, कोई अवयव नहीं होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहेंगे, ठीक है। रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को संकेत फाई, दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको फाई बोलते हैं, फाई, ठीक है। फाई या सीधे मंझली ब्रैकेट दे दीजिए। रिक्त समुच्चय को संकेत फाई या कर्ली ब्रैकेट से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का है, अगर रिक्त समुच्चय अगर कहीं आता है उसे हम इसे ये सिंबल या ये सिंबल, ये दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों रहे तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है ये? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, ठीक। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए अगर ये बोला जाए कि कोई बच्चा जो है क्लास 10th में पढ़ रहा है और कोई बच्चा जो क्लास 11 में पढ़ रहा है, ठीक है। इसका क्या है? संग्रह करना है, कॉमन लेना है। अगर मान लीजिए हमको संग्रह करना है तो ऐसा तो हो सकता है क्या
कि मतलब जो एक बच्चा जो है क्लास 10th में भी पढ़ रहा है और क्लास 11th में भी पढ़ रहा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो वो बच्चा 10th में ही पढ़े, पूरा पूरी 10th यानी 10th क्लास में ही रहे, या तो फिर वो 11th में रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच्चा 10th में भी पढ़े और 11th में भी पढ़े। मतलब यहाँ पे कोई हमें क्या है, कोई अवयव नहीं मिलेगा, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कहता जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि मान लीजिए कोई एक सेट है हमारे पास, एक सच दैट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, और 4 और x एक विषम संख्या है मान लीजिए, या x क्या है, x विषम संख्या, x क्या है, विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, ये है। बताइए ये कौन सा सेट है? सेट तो होगा लेकिन कौन सा? तो बोल रहा है ना कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया गया है और बोलता है कि एक्स क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं दोस्तों। अगर इसको निकालें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इधर जाकर के रूट में हो जाएगा और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। दोस्तों एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 और -2 आएगा। ठीक है, ये सेट हमारे पास हो जाएगा। अगर इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब सेट ए को रोस्टर रूप में अगर लिख दें हम लोग, 2 और -2 आएगा। ठीक, अच्छा 2 और -2 जो आया है वो क्या विषम संख्या है? नहीं, ये क्या है, विषम संख्या नहीं है। क्या है, ये सम संख्या है। मतलब जो बात हमें बोला गया है उस पर ये सेट नहीं कर रहा, ये सम संख्या है। मतलब क्या है कि ये 5 है, जो कहानी बताया वो उसके हिसाब से क्या है, ये रिक्त समुच्चय, यानी इसे हम लोग 5 बोलेंगे, चाहे इसे ऐसे दर्शा दो, चाहे इसे हम लोग रिक्त समुच्चय बोल सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक दो। बहुत ही आसान है, नाम से भी काम कर सकते हैं, नाम से याद रखिएगा। ठीक ना, कि रिक्त है, रिक्त का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। मतलब इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए, उसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक ना। इसे अगर और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए दूसरा नंबर है बी, मान लीजिए इसको सेट बी, एक्स सच दैट, तो बोल रहा है कि एक्स संख्या 2 से अधिक एक समअभाज्य संख्या, एक्स संख्या 2 से अधिक एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, मतलब देख लीजिए यहाँ पे, मतलब आंसर खोजेंगे, वैसा अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। तो कह रहा है कि संख्या x जो क्या है, संख्या 2 से अधिक, संख्या 2 से अधिक एक सम, लिख लीजिए सम, ठीक है, अधिक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या। तो अगर मान लीजिए हम अभाज्य संख्या अगर पूरा का पूरा लिखें, पूरा का पूरा अभाज्य संख्या अगर लिखा जाए तो क्या होगा, 2 है ना, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके। तो कह रहा है दोस्तों कि x जो है, यानी x क्या अवयव है जो संख्या 2 से अधिक, मतलब संख्या 2 से अधिक होना है, मतलब 2 से बड़ा सब लेना है, 2 से बड़ा लेना, और क्या है, एक सम अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम अभाज्य संख्या। तो बताइए कि 2 से बड़ा जितने सारे नंबर हमारे पास है जो अभाज्य संख्या है, क्या वो सम संख्या है? नहीं है। क्या है, नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो फिर इसका आंसर क्या हो गया, नहीं में आ गया। अब नहीं में आंसर आता तो हमने क्या बोला कि नहीं में आंसर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसी को हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं,
या इसे ये वाला सिंबल हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक दो को और एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि अच्छी तरह से हम चीजों को समझ लें। कह रहा है कि मान लीजिए एक सेट और ले लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर में सी। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। कह रहा है कि एक्स एक परिमेय संख्या है, एक्स एक परिमेय, एक्स एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक्स क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 2 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा √2, यानी यहां से एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए जो एक्स का जो मान आया है वो परिमेय संख्या है क्या? नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्या ये अपरिमेय है। तो फिर से देखिए वही बात हमने क्या बोला, जो कहानी बोला जाए, जो बात बोला जाए, अगर उसमें आंसर हाँ आता है तो ठीक है, अगर हाँ नहीं आता मतलब नहीं में आंसर आता है कि नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय। जैसे यहाँ पे क्या बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, एक्स एक परिमेय संख्या है और हमने यहाँ पे निकाला तो पता चला क्या कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर नहीं में जवाब आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिनोट कर देंगे, चाहे ये कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे, है ना। ये मंझली ब्रैकेट लिए हैं और देखिए इसमें खाली हमने किया है। ये खाली का मतलब क्या है कि इसमें कोई अवयव नहीं है, खाली है, सेट खाली है, समुच्चय पूरा का पूरा खाली है, कोई अवयव ही नहीं है कि नहीं है ये। ठीक है, और भी एग्जांपल ढेर सारा है, ठीक ना, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना, रिक्त समुच्चय के क्वेश्चन को बनाने के लिए या जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना, जैसे मान लीजिए कि समुच्चय निर्माण रूप में भी रहेगा और रोस्टर रूप में भी रहेगा, तो रोस्टर रूप में तो बड़ी आसान है, तुरंत बन लेगा। लेकिन जो भी समुच्चय निर्माण रूप में दिया जाएगा उसको पहले क्या करेंगे हम लोग रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। रोस्टर रूप में कन्वर्ट करके और फिर उसमें देखिएगा जो कहानी दिया जाएगा उसका आंसर हाँ आता है कि नहीं। अगर हाँ आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता है, अगर आंसर नहीं में आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे फिर हम लोग आगे जो हमारा टॉपिक है उसके तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और ध्यान रखिएगा कि जो नाम यहाँ पे दिया जाता है ना उसी से हम लोग काम करेंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने रिक्त समुच्चय के बारे में देखा, उसके नाम से काम हो गया। वैसे ही नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा है परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, क्या है अगला, अगला हमारा है परिमित, परिमित और अपरिमित। क्या है दोस्तों, परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। दोस्तों परिमित का मतलब क्या होता है, मतलब निश्चित होना। परिमित का मतलब निश्चित। क्वेश्चन बनाने के विषय में कुछ यहाँ पे ट्रिक दे देते हैं, याद रखिएगा। निश्चित, ठीक है, और मान लीजिए कोई चीज अगर निश्चित है ना, निश्चित है, फाइनाइट जिसको बोलते हैं ना, मतलब निश्चित है, या ये बोल सकते हैं कि जिसको काउंट किया जा सके, है ना, जिसको काउंट किया जा सके, मतलब जिसको गिना जा सके, है ना, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे परिमित समुच्चय। क्या कहेंगे उससे, परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या है, अनिश्चित, मतलब क्या है निश्चित नहीं है, अनिश्चित बोली या क्वेश्चन बनाने के व्यू से जिसे काउंट नहीं किया जा सके, जिसे काउंट नहीं किया जा सके। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, है ना, अनंत हो, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो हमारा क्या हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। तो सीधा सीधे याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने के व्यू से अगर मान लीजिए इसका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे
डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनाना है तो कैसे, वो कैसे इसको याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि परिमित समुच्चय जब भी पूछेगा तो देखना है कि उसमें जो अवयव होंगे वो क्या होगा, निश्चित होगा, उसके अवयव को गिना जा सकता है। किसके, परिमित समुच्चय के अवयवों को, है ना, परिमित समुच्चय के अवयवों को काउंट किया जा सकता है। ध्यान रखना है, काउंट किया जा सकता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक है। जबकि अपरिमित जो होगा उसके अवयवों को, है ना, अपरिमित के अवयवों को काउंट नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना है, काउंट नहीं किया जा सकता है। यही हमारा क्या है, परिमित और अपरिमित समुच्चय है। आए समझ में, जो समुच्चय हम लोग लिखेंगे, चाहे जो हम समुच्चय हमारे पास दिया रहेगा, अगर उसके अवयवों को अगर काउंट कर लें तो समझ जाइए कि वो क्या है, परिमित है। अगर काउंट नहीं करेंगे तो समझ जाइए कि वो क्या है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये थ्योरी समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए इस पर हम बेसिस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि चीज़ें हमारे और क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो परिमित और अपरिमित समुच्चय को देख लेते हैं। खाली माइंड में सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि परिमित का मतलब जिसको गिन सकते हैं, अपरिमित का मतलब जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे संबंधित। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक समुच्चय हमारे पास है कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, है ना। मान लीजिए एक सेट हम यहाँ पे तैयार करते हैं। फर्स्ट नंबर कि एक्स सच दैट एक्स एक सप्ताह, है ना, एक सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। ठीक है, तो हमने क्या बोला दोस्तों कि इसको क्वेश्चन बनाने के लिए जो समुच्चय निर्माण रूप में दिया जाएगा उससे पहले हम लोग रोस्टर रूप में तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रोस्टर रूप में तैयार कीजिए। क्या बोल रहा है, एक सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, मतलब क्या है, इसके अवयव जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बताइए जो सप्ताह का जो दिन होता है उसका हमने क्या किया, रोस्टर रूप में लिख लिया है। अब ये देखिए कि ये परिमित है या अपरिमित है, क्या लगता है आपको, परिमित होगा या अपरिमित होगा। तो दोस्तों हमने क्या सिखाया कि परिमित को पहचानने का तरीका है कि काउंट किया जा सके, और अपरिमित को पहचानने का तरीका है कि जिसे काउंट नहीं किया जा सके, है ना। अपरिमित को पहचानने का तरीका क्या है, काउंट नहीं कर सकते, है ना, या काउंट नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं कर सकते हैं अपरिमित को। अब ये बताइए यहाँ पे जो हमारे पास सेट दिया गया है, सेट के जो अवयव है उसे काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या कर लिया हमने, इसको काउंट किया कि इसमें 7 अवयव है। क्या है, 7 अवयव है। अब हमने इसको काउंट कर लिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमित, क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि चीजें हमें और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि मान लीजिए एक सेट हमारे पास है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, है ना, 16 दिया गया है। क्या दिया गया है, 16 दिया गया है, एक्स इक्वल टू 16 दिया गया है, और हलों का समुच्चय है ना, हलों का समुच्चय है। ठीक है, तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हलों का समुच्चय दिया गया है, तो क्या करते हैं, इसको रोस्टर रूप में लिख लीजिए। बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया है, एक्स स्क्वायर रूट अंडर, इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ±4, यानी एक्स का मान जो आया क्या आ गया दोस्तों, 4 - 4 आ गया। अब इसे अगर मान लीजिए रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, -4 4 या 4 - 4 जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेट हमारा रोस्टर रूप में तैयार हो गया। अभी बताइए इसके अंदर जो अवयव है क्या उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे आसानी से काउंट किया जा सकता है, 1 2, यानी इस सेट में कितने अवयव है, 2।
तो हम काउंट अगर कर लिए हैं, काउंट हो गया है, इसका मतलब ये क्या, कौन सा सेट हो जाएगा? काउंट जब कर लिया जाता है तो दोस्तों वो सेट कौन सा हो जाएगा? परिमित। क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिमित समुच्चय हो जाएगा ना, है ना। बहुत ही आसान है, ध्यान में रखना है। जिसे काउंट कर सकते हैं परिमित समुच्चय, जिसे काउंट नहीं कर सकते अपरिमित समुच्चय। ठीक, चलिए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या कर रहा है, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए जैसे मान लीजिए कि एक सेट हमारे पास दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन सी ले लीजिए, और एक क्वेश्चन हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स जो है एक सरल रेखा पर बिंदुओं का समुच्चय है। बिंदुओं का समुच्चय है, ये सेट हमारे पास है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्या बोला गया बताइए कि एक्स जो क्या है, एक सरल रेखा पर बिंदुओं का समुच्चय होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एक सरल रेखा हम तैयार करते हैं यहाँ पे, ऐसे कोई भी सरल रेखा यहाँ पे ए बी। अब बताइए ए बी एक सरल रेखा है, ऐसे इधर जा रहा है और ऐसे इधर जा रहा है। ठीक है, ए और बी। अब बताइए इस पे कितने सारे बिंदु हो सकते हैं? बताइए कितने सारे बिंदु होंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पे ये एक बिंदु है, ये देखिए सारे के सारे क्या है। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी सरल रेखा जो है वो बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सरल रेखा तैयार हुई है, इस पे कितने सारे बिंदु हैं, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग गिन नहीं सकते, है ना। कितने सारे, अनगिनत है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। क्या बोला जाएगा? अपरिमित समुच्चय, इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, और मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम डी नंबर में, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, बताइए दोस्तों। तो बताइए कौन सा सेट होगा? तो कह रहा है कि x क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो मान लीजिए कि डी, इसको रोस्टर रूप में लिख लीजिए। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और गाड़ी बढ़ते जाएगी। ठीक है, गाड़ी बढ़ते जाएगी। मतलब कहने का कोई लिमिट नहीं लगा कि कहाँ तक लेना है, सीधे बोल दिया गया कि एक प्राकृत संख्या है। तो क्या करना है, इसको जहाँ तक मन करे वहाँ तक लिख सकते हैं। अनगिनत जाएगा, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? ये अपरिमित समुच्चय है। क्या है दोस्तों? अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर समुच्चय क्या होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन बनाने के विषय क्या याद रखना है कि उसका आंसर नहीं में जवाब, मतलब उसका जवाब नहीं में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या है? रिक्त समुच्चय है। परिमित समुच्चय का मतलब दोस्तों जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। अपरिमित समुच्चय का मतलब जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। तो इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है समान समुच्चय। क्या है दोस्तों? समान समुच्चय। अब हम लोग देखेंगे कि समान समुच्चय क्या होता है। ठीक है, समान समुच्चय किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे उसको हम लोग समझेंगे कि वो समान समुच्चय है ना, बहुत सारी चीजें। चलिए तो अगला टॉपिक देख लेते हैं, हमारा क्या है? समान समुच्चय। समान समुच्चय, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा समान का मतलब क्या होता है। हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि जो भी टॉपिक आ रहे हैं उनका नाम देख लीजिए और नाम के हिसाब से उसका काम देख लीजिए। तो जैसे मैंने क्या बोला कि रिक्त है वो खाली होगा, परिमित है फिक्स होगा, निश्चित होगा, गिन सकते हैं,
अपरिमित है, उसको गिन नहीं सकते हैं, फिक्स नहीं होगा, अनंत होगा। वैसे यहाँ पे समान लिखा हुआ है, समान समुच्चय। समान का मतलब क्या होता है? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। तो कह रहा है कि समान का मतलब बराबर होने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई सेट हम ले लिए दो, एक सेट ए लिए और एक सेट बी हमने लिया, ठीक है। तो सेट ए में यानी समुच्चय ए में जितने सारे अवयव होंगे, जो अवयव होंगे, जितने सारे होंगे जो मतलब वही सेम टू सेम अवयव जो होना चाहिए बी में भी होना चाहिए, और उतना ही होना चाहिए। अगर 5 अवयव अगर इधर है, ठीक है, सेट ए में 5 अवयव है, तो सेट बी में भी 5 अवयव होना चाहिए, ठीक है। और सेट ए में जितने सारे अवयव होंगे वो सबके सब कहाँ होना चाहिए? सेट बी में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि क्या वो समुच्चय क्या है? समान समुच्चय है, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए ऊपर ऊपर में हम लोगों ने समझ लिया कि समान समुच्चय किसे कहते हैं। तो नाम से ही हम लोग काम कर लेंगे, बस बात खत्म। तो कहेंगे कि समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो तो हम उसे समान समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो अगर लिखना है डेफिनेशन टाइप का तो क्या लिखेंगे कि यदि दो समुच्चय ए और बी हो तो समुच्चय को समान समुच्चय कहा जाएगा, है ना। यदि, ठीक है, क्या कह रहा है? यदि दो समुच्चय और बी हो और समुच्चय को क्या कहा जाए? समान समुच्चय कहा जाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो, ठीक है। क्या बोला दोस्तों बताइए? यदि दो समुच्चय ए और बी अगर हम लेते हैं तो समुच्चय को समान समुच्चय कहा जाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का हो, तब हम लोग कहेंगे कि वो समान समुच्चय है। और समान समुच्चय को हम लोग लिखते हैं समान समुच्चय को ए बराबर बी लिखा जाता है दोस्तों। क्या लिखा जाता है? ए बराबर बी लिखा जाता है, ठीक है। ए बराबर बी लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। समान समुच्चय को ए बराबर बी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझने में थ्योरी में कहीं किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए एक सेट हमारे पास है 1 2 3 4 और दोस्तों एक सेट हमारे पास बी है 2 4 3 1। ये दोस्तों क्वेश्चन ये है कि ए और बी समान समुच्चय है या नहीं। तो क्या बोला गया है? चेक करना है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, संख्या उनका सब समान होना चाहिए। अच्छा ये देखिए ए 1 है, इधर बी में भी 1 है, ए में 2 है, बी में भी 2 है, ए में 3 है, बी में भी 3 है, ए में 4 है, बी में भी 4 है। मतलब कहने का अगर टिक लगा करके चेक करेंगे हम दोस्तों तो देखिए इधर भी टिक पूरा लगना चाहिए, इधर भी टिक पूरा लग जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सेम है। अब यहाँ पे अवयव के क्रम लिखा गया है आगे पीछे, तो इसकी मान्यता नहीं है। थ्योरी पढ़ाते टाइम बताया गया था,
ठीक है, कि अगर उसके क्रम का कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई उतना नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है ये ए बराबर बी है, यानी क्या है, ये समान समुच्चय है। क्या है दोस्तों, समान समुच्चय है, इस बात को ध्यान में रखना। तो समान समुच्चय को कैसे पहचानेंगे, समझ में आ गया सब लोगों को। इस सेट ए में जितने सारे अवयव होंगे उस सब को क्या देखना है, सेट बी में देखना है, ठीक है दोस्तों। तो एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 1.2 है, इसको बनाने के लिए इतना ही थ्योरी काफ़ी है, और इतना थ्योरी से हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी का दिया गया उसको करेंगे, और फिर प्रश्नावली को भी हम लोग दोस्तों करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।